The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. निकटवर्ती ग्राम सूरजपुरा में बिंदोरी में शिरकत करने पहुंचे युवक की गोली मारकर हत्या करने के फरार आरोपी को आखिरकार चौथे दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हत्या के बाद फरारी काटने के लिए सवाई माधोपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया था, मगर चौथे दिन जब परिवार से मिलने वापस घर लौट रहा था, इसी दौरान शेरगढ़ के जंगलों में आरोपी को सराणा पुलिस ने धर दबोचा। सराणा थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने शेरगढ़ निवासी आरोपी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर केकड़ी सिटी पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। आरोपी बदमाश भूपेंद्र सिंह ने गत रविवार को निकटवर्ती ग्राम सूरजपुरा में बिंदोरी में शिरकत करने पहुंचे केकड़ी निवासी सोनू डसानिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। सोनू डसानिया की हत्या से जाट समाज में आक्रोश फूट पड़ा तथा समाज ने राजमार्ग जाम कर दिया तथा शव लेने से इनकार कर दिया था तथा पुलिस व प्रशासन को 5 दिन के भीतर आरोपी बदमाश को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया था। हत्या के बाद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह के नेतृत्व में 4 थानों के थानाधिकारी व पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने संभावित हर इलाके को खंगाल लिया, मगर आरोपी को पकड़ नहीं पाई थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह ने चुनौती के रूप में लेते हुए टीमों का गठन किया तथा आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू की। दिन रात एक करते हुए जगह जगह दबिश भी दी गई। इधर 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से जाट समाज ने बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर ली थी, मगर चौथे दिन आखिरकार गुरुवार को पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने आरोपी भूपेंद्र सिंह को शेरगढ़ के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया, जिस कारण जाट समाज का बड़ा आंदोलन टल गया। पुलिस महकमे की तत्परता से सजगता के कारण समय रहते आरोपी की गिरफ्तारी हो जाने पर जाट समाज के लोगों ने पुलिस महकमे का आभार व्यक्त किया है। निकटवर्ती ग्राम सूरजपुरा में केकड़ी निवासी सोनू डसानिया के हत्याकांड के बाद आक्रोशित जाट समाज ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और सरवाड़ थानाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है। ज्ञापन से पूर्व यहां नगरपालिका प्रांगण में जाट समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जाट समाज के लोगों ने पहुंचकर आरोपी को सख्त सजा दिलाने व मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि दिलाने को लेकर आगे की रणनीति बनाई। तत्पश्चात जाट समाज के लोग रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जाट समाज के युवाओं ने सोनू डसानिया को न्याय दिलाने व आरोपी को सख्त सजा दिलाने से संबंधित हाथों में बैनर लेकर रैली में शामिल हुए। उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जाट समाज के लोगों ने बताया कि सोनू डसानिया की हत्या के बाद उसके परिवार पर वज्रपात हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का सहारा छिन चुका है। मृतक के परिवार की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा हत्याकांड में शामिल अपराधी को कथित तौर पर संरक्षण देने के मामले में सरवाड़ थानाधिकारी को सस्पेंड करने की
भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि दोषी को सजा और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, इसके लिए मामले की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत की जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान एसीसीबी के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष किशन लाल डसानिया, केशर लाल चौधरी, जाट महासभा के जिला अध्यक्ष नीरज चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र चौधरी, एडवोकेट निरंजन चौधरी, सरपंच धनराज जाट, पार्षद राजेश चौधरी, गिरधारी चौधरी, सत्यनारायण जाट, गोमा जाट, दशरथ जाट, सुरेश चौधरी, खुशीराम चौधरी, प्रधान जाट, शिवराज जाट, मुकेश डसानिया सहित जाट समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ज्ञापन दिया, क्या मांगे आपकी शामिल? सोनू डसानिया का जो मर्डर किया गया था उससे पूरे समाज में और पूरे क्षेत्र में ही व्यापक जनता में आक्रोश था और उसी आक्रोश की वजह से घटना के समय ही संपूर्ण क्षेत्र की जनता इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने मांग की थी कि भाई 5 दिवस के अंदर अंदर इस अपराध को करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन ने पूरी तत्परता से उसमें कार्रवाई करते हुए हम यहाँ के सीआई साहब को, डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी और इवन एसपी साहब, जिन्होंने आसपास के समस्त जिलों में दबिश दिला करके उसकी अपराधी की गिरफ्तारी करवाई, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे के लिए हम मांग करते हैं कि इस केस पे केस ऑफिसर लगाया जाए ट्रायल के लिए, जिससे कि आपराधिक व्यक्ति है गवाहों को धमकी दे करके आगे हॉस्टाइल करके किसी तरह बच नहीं पाए और इस मुकदमे का फास्ट ट्रैक अदालत में चालान पेश किया जाए, फास्ट ट्रैक इसकी सुनवाई हो। इस मांग को सम्मिलित करते हुए आज हमने ज्ञापन पेश किया है। साथ ही मृतक की आर्थिक सहायता के लिए भी हमने मांग की है, जिसमें हमारी माननीय राजस्व मंत्री रामलाल जी से भी बात हुई थी। तत्समय घटना के समय उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप लोग जब भी आएंगे तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर अधिक से अधिक आर्थिक सहायता इन परिजनों को उपलब्ध करवाएंगे। तो माननीय एसडीएम साहब के द्वारा हमारा ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के पास आर्थिक सहायता के लिए भी जा रहा है। फास्ट ट्रैक और केस ऑफिसर नियुक्ति के लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। इस संदर्भ में सभी समाज बंधु और सभी वर्गों के लोग आज उपस्थित हुए हैं। पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे, इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को किसी भी तरह से संरक्षण नहीं मिले और कोई भी बढ़ावा नहीं दे। बढ़ावा देने वाले और संरक्षण करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध भी आज इस ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों पे भी पूरी निगाह रख करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। क्या मांगे रही आपकी? आज जैसा कि हमने प्रशासन को सोनू हत्याकांड के बारे में 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके तहत आज रणनीति के तहत सुबह सब समाज और जाट समाज मिलकर आज हजारों की तादाद में सैकड़ों कार्यकर्ता और समाज के सभी वर्गों के लोग इकट्ठे हुए। लेकिन हमें सुबह सूचित किया गया कि इसके अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केकड़ी क्षेत्र के कप्तान आदरणीय डिप्टी साहब खेम सिंह जी को और केकड़ी थाना प्रभारी श्री सुधीर जी को, जिन्होंने इस मुस्तैदी के साथ इस मामले में गिरफ्तारी की गई। लेकिन हमारे कहने के संज्ञान में आया है कि जिस प्रकार सरवार थाना प्रभारी गुमान सिंह जी के संरक्षण में इस अपराधी की निरंतर वारदातें और निरंतर गश्त बनी रहती थी सरवार क्षेत्र में, तो इस मामले को लेकर जाट समाज और सर्व समाज ने ज्ञापन दिया है कि तुरंत प्रभाव से सरवार थाना प्रभारी गुमान सिंह को न्याय नाजिल किया जाए और अन्य मांगे हमने ज्ञापन के द्वारा महोदय जूनिया गांव के जूनिया मार्ग पर ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए एक ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग को टक्कर मार दी, जिससे ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के बेटे पुलिस थाने में ट्रैक्टर चालक के मुकदमा दर्ज करा दिया है। जानकारी के अनुसार जूनिया निवासी दिव्यांग कालूराम गुर्जर दोपहर को जूनिया के बस स्टैंड से हिंगोनिया रोड होते हुए अपने घर जा रहा था। तभी हिंगोनिया रोड पर मोड़ पर सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए ट्राईसाइकिल के टक्कर मार दी, जिससे ट्राईसाइकिल पर सवार कालूराम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में कालूराम को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। केकड़ी सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सदर थाना इलाके के कादेड़ा गांव में गुरुवार को भीवड़ावास मार्ग पर स्थित एक खेत में वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। मृतक की पहचान खवास निवासी प्रभुलाल नायक पुत्र रामचंद्र नायक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रभुलाल नायक पिछले कुछ समय से अपनी बेटी के यहाँ गया हुआ था। गुरुवार आज सुबह खेतों पर जा रहे ग्रामीणों को वृद्ध का शव दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर केकड़ी सदर थाना पुलिस के एसआई प्रभुलाल मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल शव को कादेड़ा के अस्पताल की मोर्चरी घर में रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वृद्ध की मृत्यु का कारण को लेकर सिटी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। केकड़ी सिटी पुलिस ने रविवार को 5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चेक अनादरण के मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। सिटी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 की अदालत ने पिपरोली थाना सरवाड़ निवासी शिवजीराम पुत्र गोपाल धाकड़ के खिलाफ चेक अनादरण के एक मामले में स्थायी वारंटी के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा था। मुखबिर की सूचना पर केकड़ी सदर पुलिस ने आरोपी शिवजीराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने जमानत पर आरोपी को रिहा कर दिया। अजमेर कोटा राजमार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे पर ठेकेदार की लापरवाही के कारण आए दिन 4 लेन निर्माण कार्य में हादसों का सबब बनता जा रहा है। सड़क के दोनों ओर गहरे गड्ढे होने से अजमेर रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर ठेकेदार ने गहरे गड्ढे तो कर दिए, मगर कछुआ चाल से हो रहे निर्माण कार्य के कारण यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। बुधवार रात्रि को भी एक ट्रक गहरे गड्ढे में जा धंसा, जिससे ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरवाड़ की तरफ से आ रहा एक ट्रक रात्रि में अंधेरा होने के कारण सड़क किनारे ठेकेदार द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे में जा धंसा, जिससे चालक घायल हो गया। आंशिक रूप से कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ, हालांकि बाद में यातायात दुरुस्त करवा दिया गया। अजमेर रोड पर दोनों ओर गहरे गड्ढे होने तथा किसी प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से आए दिन चौपहिया व दोपहिया वाहन गड्ढे में गिरकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाहियों का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन।